Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चुआल, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया हो और ये जो छोटी मगर मोटी बातों का सीरीज है ये आपको पसंद आ रहा है। मेरे दोस्त, हमने 2 एपिसोड देख लिया है जहाँ पे हमने 2 वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर को बढ़ाते हैं, मतलब अगर वाटर कंटेंट सॉइल में बढ़ाते हैं तो सॉइल के वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली वी हैव डिस्कस द रेंज ऑफ द वॉइड रेशियो। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जहां पे आज हम देखने वाले हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है और व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। लेकिन अगर यही बात करते हैं आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन का, तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। क्या कारण है? तो इस कारण को समझने के लिए मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको समझ में आएगा और ये आपको इंटरव्यूज में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे, राइट। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ और पहली बात हम करते हैं डेंसिटी इंडेक्स की। डेंसिटी इंडेक्स बोले या रिलेटिव डेंसिटी बोले या डिग्री ऑफ डेंसनेस बोले, सारा एक ही मतलब है। तो पहले इसके डेफिनेशन पे समझ लेते हैं दोस्त। पहली बात, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ difference of void ratio of the soil in densest losest state and the void ratio of the soil in the natural state to the void ratio of the soil in the loosest state and the void ratio of the soil in the densest state। मुझे पता है बहुत लोग जो पहली बार ये पॉइंट समझ रहे होंगे आपके ऊपर से गया होगा, राइट, नो डाउट। समझेंगे बात को ध्यान से। अगर सॉइल का डेंसनेस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, अगर 2 सॉइल हम कंपेयर कर रहे हैं, एक का डेंसनेस ज्यादा है दूसरा का डेंसनेस कम है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि एक में वॉइड जिसमें आपका डेंसनेस ज्यादा है उसमें वॉइड्स क्या होगा? कम होगा। जिसमें डेंसनेस कम है उसमें वॉइड्स क्या होगा? ज्यादा होगा। नो डाउट इन दैट, राइट। तो अगर हम किसी भी सॉइल का डेंसेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं तो डेंसेस्ट स्टेट का क्या मतलब है कि आउट ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए वो उसका डेंसेस्ट अवस्था है, मतलब उस समय वॉइड रेशियो मिनिमम होगा। एंड लेट मी एंश्योर यू दिस वॉइड रेशियो इज नॉट इक्वल टू 0। मिनिमम वॉइड रेशियो इज नॉट 0 माय डियर फ्रेंड, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डेंसेस्ट स्टेट का मतलब है योर मिनिमम वॉइड रेशियो। और यही अगर हम लूजेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस वो मेरा क्या है? मैक्सिमम वॉइड रेशियो है। क्लियर है बात? अब समझेंगे बात को ध्यान से। जो आपको फील्ड पे जो वॉइड रेशियो मिलता है उसको हम बोलते हैं वॉइड रेशियो एट द नेचुरल स्टेट, ठीक है, दैट इज इन द फील्ड। तो अब अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो आइडिया हमने क्या बोला? रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट एंड द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द नेचुरल स्टेट टू the difference of void ratio of the soil in the loosest state and the void ratio of the soil in the densest state। क्लियर है बात? तो अगर void ratio ज्यादा, डेंसनेस कम, अगर void ratio मिनिमम, डेंसनेस मैक्सिमम, void ratio मैक्सिमम, डेंसनेस मिनिमम। क्लियर है बात? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द मिनिमम void ratio is greater than 0, it is not equal to 0। तो ये तो बात हो गया डेंसिटी इंडेक्स का। अब हमने क्या बोला कि द डेंसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। व्हाई? द रीजन इज, आप सब लोगों ने क्ले से बचपन में खेला होगा, ठीक है। तो जब क्ले से कुछ ना कुछ आपने आर्ट वर्क किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसका लूजेस्ट स्टेट बताना थोड़ा मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से दैट अगर आप कोहेसिव सॉइल के लिए बात कर रहे हो तो वहां पे सॉइल का लूजेस्ट स्टेट बताना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम बताना मुश्किल होता है, और क्योंकि डेंसिटी इंडेक्स में आपको लूजेस्ट स्टेट का जिक्र किया हुआ है तो आप कोहेसिव सॉइल के लिए
लूजेस्ट स्टेट एग्जैक्ट नहीं बता पाते हो तो यही रीजन है दैट डेंसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी यूज फॉर कोहेसिव सॉइल। क्लियर है बात? मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या बोल रहा हूं भाई, क्या बोल रहा हूं, लूजेस्ट स्टेट ऑफ cohesive soil is difficult to determine, hence cannot be used for cohesive soil, hence density index you cannot find for cohesive soil, right? अब मेरे दोस्त आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन पे। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन भी एक रेशियो है, लेकिन ये रेशियो किसका है? इट्स अ रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, इन द नेचुरल स्टेट, दैट इज जो फील्ड पे आपको सॉइल मिल रहा है उसका, टू द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन द डेंसेस्ट स्टेट। अब रिलेटिव कॉम्पैक्शन में सॉइल के लूजेस्ट स्टेट की बात ही नहीं हुई, बात किसकी हुई? डेंसेस्ट स्टेट की और नेचुरल स्टेट की। प्रॉब्लम किससे था? लूजेस्ट स्टेट से था। यहां पे लूजेस्ट स्टेट है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है दिस रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कोहेजनलेस एज वेल एज कोहेसिव सॉइल। तो अब देखो फॉर्मूला है गामा डी बाई गामा डी मैथ्स, ठीक है? तो अब गामा डी अगर हम कुछ पैरामीटर से रिलेट करें तो आई कैन राइट जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, लिख सकते हैं ना भाई? और अगर मैक्सिमम बात करेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई मिनिमम, क्योंकि अगर डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉइड रेशियो क्या होगा? मिनिमम होगा। जी गामा डब्ल्यू चला गया, फॉर्मूला क्या बन गया सर आपके पास? 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई, 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई। तो मोस्टली जब आप कॉम्पैक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा और आपको क्वेश्चन बनाने को यहाँ पे देखा जाएगा। एक और रिलेशन बिटवीन आरसी एंड आईडी, दैट इज आरसी इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 आईडी। जहां पे ये आईडी फ्रैक्शन में नहीं रखना है, ये आईडी आपका किस में रखाएगा? परसेंटेज में रखाएगा। आईडी आपका किस में रखाएगा? परसेंटेज में रखाएगा। अब ये कब यूज करना है? जब आपके सवाल में आरसी दिया हुआ है और आईडी निकालना है, या आईडी दिया हुआ है आरसी निकालना है, और कोई भी बात आपको नहीं दिया हुआ है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एल्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है? अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि भाई ये तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, देन ओनली यू विल बी यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है? तो आई सम अप द एंटायर थिंग। मैंने आपको सिंपल सा बात बोला कि डेंसिटी इंडेक्स में आपको लूजेस्ट स्टेट का जिक्र है और कोहेसिव सॉइल में लूजेस्ट स्टेट डिटरमाइन करना मुश्किल है। दिस इज द रीजन वी कैन नॉट यूज द डेंसिटी इंडेक्स फॉर कोहेसिव सॉइल। लेकिन जब आप रिलेटिव कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हो, सो यहां पे सिंपल बोलता है गामा डी बाई गामा डी मैथ्स, दैट मीन्स natural state by densest state. There is no talk for loosest state, and that's the main reason we can use it for cohesive soil also, right? So मेरे दोस्त, I expect कि ये थर्ड एपिसोड आपको समझ में आया होगा और आपके इंटरव्यूज में जरूर हेल्प करेगा। तो अगर मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज अभिषेक भारदिया, टीचिंग द गेट एंड ESE since last 8 years, qualified GATE with all India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015, got selected in RVNL, qualified various state exams, awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022, and taught more than 1 lakh aspirants if I take both online and offline. ठीक है मेरे दोस्त, अभी आप जिस तरीके से तैयारी करोगे वही डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पे पहुंचते हो। जो बहुत बढ़िया तैयारी करता है उनके चेहरे यहाँ दिखते हैं, जो बहुत नॉर्मल तैयारी करता है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं भीड़ में। तो आई वॉन्ट यू टू कम आउट ऑफ दिस भीड़ और इसका हिस्सा बनिए आप। ठीक है? जैसे बाकी 2024 में बच्चों ने किया था। और जो बच्चे भी प्लस पे नहीं है, यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ 7 days फ्री ट्रायल। आपको करना क्या है कि आपको ये बारकोड स्कैन करना है और 7 दिन के लिए, जस्ट 7 days, आपको ऐप का पूरा एक्सेस मिलता है। दैट मीन्स यू कैन एंटर द लाइव क्लास, you can discuss your doubts with the teachers, you can take the notes and everything.
ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऐप का एनवायरनमेंट देख सकते हो, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर 7 days। टू एनरोल यू हैव टू अप्लाई द कोड BHAR10 BHAR10। एनरोल करेंगे और कनेक्ट करेंगे। मेरे दोस्त, यू हैव टू फॉलो द 5 स्टेप्स। आप जैसे क्लिक करोगे वहां पे, आप जैसे स्कैन करोगे, आपको फोन नंबर लिखने मिलेगा अगर अभी तक आप ऐप पे नहीं किए हो। यू नीड टू वेरीफाई योर नंबर। आफ्टर वेरीफाइंग योर नंबर यू हैव टू चूज योर टारगेट प्रोग्राम। आपको क्या टारगेट, आपका सिंपल लिखोगे गेट एंड ESE सिविल। यू विल एंटर द एक्टिवेशन कोड जो आपको मिलेगा और फिर आप डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे दोस्त, आप प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जहां पे आपका 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन बाय KP सर एंड सॉम बाय RP सर, राइट। अलॉन्ग विद दैट, आप सिविल का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब्सक्रिप्शन साथ में मिल रहा है। दैट मीन्स एक सब्सक्रिप्शन में 2 ब्रांच की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे भी KP सर का आपको एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन देखने मिल रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीव बैच फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपके लिए जो बच्चे गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो या ESE 2026 को टारगेट कर रहे हो, उनके लिए भी नीव बैच है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को लेके चल सकते हो। ऑल्सो माई डियर फ्रेंड, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो जरूर आपको प्लान करना चाहिए। अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो नए क्वेश्चन है जो कि आपको बुक्स में मिलते हैं, तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, if you want to come under Unacademy subscription, don't forget to use the code BHAR10 so that you get my personal mentorship and guidance। मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको मदद कर रही है अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। लेट्स क्रैक इट।